चलिए कल से क्लास आगे बढ़ाते हैं। अक्षांश के विषय में सारी क्लैरिटी है। अब आइए हमें पढ़ना है देशांतर रेखाएं, या इन्हें ही कहा जाता है याम्योत्तर रेखाएं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि देशांतर क्या होता है। इस ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर होती हैं, है ना। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर लॉन्गिट्यूड्स, ना, यही है। काल्पनिक रेखाएं हैं क्योंकि पृथ्वी पर जाने पर आपको ऐसी कोई रेखा दिखाई नहीं देती है ना, काल्पनिक रेखाएं हैं। और खड़ी रेखाएं ये देशांतर कहलाती हैं। ये रेखाएं देशों के बीच में अंतर पैदा करती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर। अभी पूरा समझेंगे। हम लोगों ने देखा था कि 181 लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश होते हैं ग्लोब पर। उसमें से 179 पूर्ण वृत्त हैं, कंप्लीट सर्कल हैं, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश नदन लैटिट्यूड, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सदन लैटिट्यूड। ये दोनों वृत्त नहीं है बल्कि बिंदु हैं ना। ये पढ़ा था हमने। जब हम देशांतर की बारी आई तो हम लोगों ने देशांतर भी देखा था। कितने देशांतर आपको मिलेंगे? 360। क्योंकि देशांतर क्या है, इस प्रकार से खींची जाती है, इस प्रकार से देशांतर। मान लीजिए कि ठीक 20 से जैसे 0 डिग्री इक्वेटर बना रहा था आपका, 0 डिग्री। देखो कैसे भाई, यहां देखा था ना आपने, कहां गया आधा सेब? हाँ, ये जैसे आपने क्या किया कि इसके ठीक 20 से एक 0 डिग्री निकाल दिया, काट दिया। तो ये जो है, ये केंद्र से कितना डिग्री बना रहा है? यहाँ केंद्र से 0 डिग्री, इसीलिए इसको 0 डिग्री देशांतर कह रहे थे। उसी प्रकार से अब खड़ा ठीक 20 से हम एक देशांतर खींच देंगे और 2 हिस्सों में से डिवाइड हो जाएगा। कितना एंगल बनाएगा वो? 0 डिग्री। कितना बनाएगा एंगल? सेंटर से 0 डिग्री। उसी को हम, ये देखो, ये 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और आपको पता है कि हम 1-2 शुरू कहां से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा शुरू करेंगे, है ना। इस तरीके से 90 यहां पहुंचेंगे, पीछे जाएंगे 91, 92, ठीक इसके पीछे क्या आएगा? 180 डिग्री, फिर 181, 82, 83, 84, 270 यहां पहुंचेंगे, 271, 72, 73, 74, 75, ऐसा करते 359 तक पहुंचेंगे। 359 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक पहुंचेंगे, देशांतर तक पहुंचेंगे। फिर 360 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री को काउंट करेंगे। 0 डिग्री जो देशांतर है वो भी तो एक देशांतर है, वो भी काउंट होगा। तो इस प्रकार से आपको पता है 360 देशांतर क्यों होंगे? क्योंकि एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री होता है। तो 360 देशांतर है। अब इस सबसे पहला, और प्रत्येक देशांतर, जैसे अक्षांश पूर्ण वृत्त होता था, अक्षांश नॉर्मली पूर्ण वृत्त होते हैं, लेकिन देशांतर क्या होता है? सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त होता है। क्यों अर्धवृत्त होता है भैया? हर एक देशांतर 2 बार इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ एक ये हो गया। अब एक कंप्लीट सर्कल बन ही नहीं सकता, क्योंकि फिर 1 डिग्री एंगल भी यहाँ से कटेगा, यहाँ दोनों साइड दोनों बार काटेगा, दोनों जाके मिलेंगे पोल्स पर। तो ये कंप्लीट वृत्त तो हो नहीं सकता। ये क्या होगा? सेमी सर्कल, अर्धवृत्त होगा। प्रत्येक देशांतर क्या होता है? अर्धवृत्त। लेकिन अक्षांश सामान्य तौर पर जनरली क्या होते हैं? पूर्ण वृत्त। पूरा कंप्लीट है ना, देखो इसको घूम के आएगा पूरा, एक है ना। बस केवल 2 को छोड़ के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक बिंदु है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक बिंदु है। ये बात क्लियर है? आइए, पिछला वीडियो नहीं देखे होगा तो फंसोगे। आइए, कहां गिरे? ये देख, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.5 होती है। 111.5 होती है। इक्वेटर पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, और वो कितनी होगी? ये लो, यहां देख लो आप, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है ना। कहां गया इक्वेटर है? ये है, ये इक्वेटर है। अब ये इक्वेटर में यहां पर बीच में 0 है। यहां पर इक्वेटर पर ये दोनों 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी? 111.5, 111.5। और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये दूरी कम होती जा रही, नीचे जाओगे दूरी कम होती जाएगी, ऊपर भी जाओगे दूरी कम होती जाएगी ना।
तो दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। और वहां से जैसे जैसे ऊपर जाओगे उत्तर की ओर, जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाओगे, ये दूरी कम होती जाएगी। ठीक, आइए अब आइए कुछ महत्वपूर्ण देशांतर देखते हैं अपन। कुछ महत्वपूर्ण देशांतर में सबसे पहले हम देखेंगे प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर, आ जाइए। प्रमुख देशांतर में सबसे पहले इसको देखो क्या क्या बोलेंगे, समझो आप। प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे, है ना। प्रधान मध्याह्न रेखा बोलेंगे, ठीक मध्य से आ रहा है, प्रधान मध्याह्न रेखा बोलेंगे। अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन, अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन। अच्छा, क्या क्या बोलेंगे चलो अब देख लो आप, मैं यही आपको बता देता हूं। इसी को जीएमटी भी बोलेंगे, इसी को आईएसटी भी बोलेंगे। आईएसटी प्रधान याम्योत्तर रेखा मतलब सबसे प्रमुख। प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब ठीक बीच से गुजर रहा है, कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री देशांतर भी इसी को बोलेंगे। और इसी को जीएमटी भी बोलेंगे, और इसी को आईएसटी, आईएसटी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, अभी समझ जाओगे, मैं समझा दूंगा। ये बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि भाई तय करना था कि पूरे विश्व का समय किस जगह से निश्चित किया जाए, तय करना था। तो लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये ठीक वो जो लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, कौन सी ऑब्जर्वेटरी? ग्रीनविच। उसका नाम क्या था? ग्रीनविच। ग्रीनविच नामक जगह थी लंदन में, वहाँ पर जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी था। तो डिसाइड किया गया कि वो 0 डिग्री हम यहाँ से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? कहाँ गया भाई? लंदन, ये है यहाँ। 0 डिग्री हम यहाँ से गुजारेंगे। तो वो काल्पनिक रेखा यहाँ से मान ली गई ना। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर तय हो गया, यहाँ से खींचेंगे। अब 0 डिग्री देशांतर खिंच गया। हाँ अबे साला, वो तो साला वो वाला बात हो गया कि ये जैकेट आपने कहाँ से ली? न्यूयॉर्क से, अमेरिका से ली होगी? नहीं नहीं नहीं, न्यूयॉर्क से ली है ना। अबे इंग्लैंड की राजधानी लंदन है ना। हाँ, यहां से गुजरी, यहां से इसको मान लिया गया कि यही 0 डिग्री देशांतर होगा। अब पूरे विश्व का समय का निर्धारण यहीं से होगा। जो लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहां जो समय हो रहा होगा उसी घड़ी से पूरे विश्व का समय का निर्धारण होगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या लग दिया गया? क्योंकि ग्रीनविच से गुजरा है तो इसी को और क्या बोला गया? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच से गुजरा है तो क्या बोल दिया गया? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी क्यों बोला गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मानक समय। अंतरराष्ट्रीय मानक समय भी इसको माना गया क्योंकि पूरे विश्व का समय इसी बेस पर आधारित होगा। ओहो, ये बात ठीक है। अभी वो कैसे होगा अभी समझ जाओगे, कैसे पूरे विश्व का समय निर्धारित होगा, ये समझ गए। ये जो चीज है मैं बता दिया। आपको एक चीज याद रखना है, भारत जीएमटी से मतलब वो 0 डिग्री देशांतर से कितने घंटे समय आगे है? 5.5 घंटा। भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है। क्यों चलता है मैं बताता हूं। देखो ये लो, मान लेते हैं ये है ग्रीनविच, यहां पर यही 0 डिग्री गुजर रहा है ना ग्रीनविच से। जीएमटी, जीएमटी यही क्या है? आईएसटी। पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। अच्छा चलो भैया, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा सूरज किधर से उगता है? ये है ना पूरब, ईस्ट। हाँ अबे साला, अबे मैं उधर मत देख, इधर कहाँ पूरब है? मैं यहाँ खड़ा हूं, इधर देख, ये पूरब है, ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। एती से उगते, पूरब ले उगते, है ना। वास्तव में सूरज कभी नहीं उगता, सूरज तो अपनी जगह स्थिर है। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती और पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूरज के चक्कर लगाती ना। ठीक, तो सूरज अपनी जगह केंद्र में है। लेकिन
ये भी आपको पता है कि दिन के किसी भी समय आधे समय में दिन हो, आधे समय हाँ, एक दिन में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे आधे गोले पर सूरज की रोशनी पड़ती है, आधा अंधेरे में डूबा रहता है, आधा दिन में डूबा रहता है। ये भी पता है आपको, बचपन से पता होगा ना। जैसे मान लो मैं सूरज हूँ, करिया सूरज, मेरी रोशनी पड़ रही थी, इस कोने से लेकर इस कोने तक पड़ेगी, तो ये दिन में रहेगा, इसके पीछे। लेकिन ये घूमता भी तो रहता है, तो बदलता रहेगा, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में बदलता रहेगा। अच्छा, आधा किसी भी समय आधा दिन में रहेगा, आधा उसके पीछे वाला अंधेरे में। अब चूंकि ये ऐसे घूम रहा है, तो जो पूरब में होगा वो सूरज घूम के पहले सूरज के सामने आएगा। इस 2D नक्शे में जो पूरब में जगह होगा, मतलब इसके इस साइड, मान लो एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, ये है हमारा, ये होनोलुलु है ना, और ये ढिंग चाक ढिंग, दो जगह है ये। अब मुझे बताओ, पृथ्वी घूम रही है ऐसे, पृथ्वी घूम रही है ऐसे घूम रही है ना, इस दिशा में, पश्चिम से पूरब। तो मुझे बताओ कि सूरज के सामने घूमकर कौन, ये ढिंग चाक ढिंग आएगा कि होनोलुलु पहले आएगा? होनोलुलु पहले आएगा, सूरज के सामने आ जाएगा ना घूम के। ऐसे मैं सूरज हूँ, मान लो यहाँ पर होनोलुलु है, तो पहले होनोलुलु मेरे सामने आ जाएगा, मतलब होनोलुलु में पहले सूरज की रोशनी आ जाएगी, है ना, पहले रोशनी आ जाएगी। ठीक। अच्छा, अगर भारत में देखो तो सबसे पूरब में कौन सा राज्य का जगह दिख रहा है? अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। इसका मतलब पूरे भारत में सूरज सबसे पहले सवेरा कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि घूम के ऐसे सूरज के सामने अरुणाचल प्रदेश पहले आएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में सवेरा होगा। उसी प्रकार पूरे नक्शे में भी देख लो। अच्छा, ये इधर है, भारत किधर है? यहाँ है। मान लो ये भारत यहाँ है, भारत यहाँ है, इंडिया यहाँ है, इधर ही है, पक्का पता है आपको। यहाँ भारत तो इधर है, इधर लंदन है मान लो, तो इधर भारत है। ये तो नक्शे में आपको पता हो गया अब तक। अच्छा, अब हर एक देश का भी IST होता है। नहीं, IST नहीं, मतलब उनका स्टैंडर्ड टाइम होता है। हमारे यहाँ से एक देशांतर गुजरता है जिसको हम कहते हैं, जो है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर है ये? पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देशांतर हमेशा पूर्वी या पश्चिमी होगा ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड वो गुजरता है भारत से, उसी को IST उसको भी बोलते हैं। ये भी IST हमारा, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना गया। मतलब पूरे भारत में घड़ियों का समय कहाँ से निश्चित होगा? जो समय यहाँ पर चल रहा होगा, मिर्जापुर, कुछ किताबों में नैनी भी बोलता है, वो दोनों लाइन में पड़ता है, नैनी और मिर्जापुर दोनों पड़ता। नैनीताल नहीं है, नैनी, इलाहाबाद का नैनी शहर है, नैनी ना, और यूपी में ही मिर्जापुर है। तो मिर्जापुर और नैनी इसी पे पड़ता है। तो यहाँ से पूरे घड़ी, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ जो समय होगा वो जो यहाँ समय होगा उसी से मिलाकर रखेंगे। बात क्लियर है? तो एक तो पूरे विश्व में समय की एक रूपता यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए IST डिसाइड किया गया है, जो कहाँ से गुजर रहा है? लंदन से। वहीं से डिसाइड होगा पूरे वर्ल्ड में टाइम की क्या होगा। और भारत में भी एक ही समय निश्चित करने के लिए एक भारतीय मानक समय निश्चित किया गया। वो कौन सा है? 82.5 डिग्री देशांतर, जो कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर में जो की घड़ी में जो समय होगा ना, वही गुजरात में रह रहे समारू के घड़ी में भी समय होगा, अरुणाचल प्रदेश में रह रही टिटकी के घड़ी में भी होगा, है ना। ठीक। अच्छा, लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। आपको ये पता है ना, पूरी पृथ्वी ये बिंदु घूम कर वापस इसी जगह आने में लगभग 1 दिन लेता है, 24 घंटा लेता है, 24 घंटा लेता है ना। ओके, और 360 डिग्री कवर करता है। 24 घंटा लेता है, मतलब 360 डिग्री कवर करने में 24 घंटा लेता है। तो 4 डिग्री कवर करने में कितना समय लेगा? 4 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट। यहां मान लो कोई बिंदु है और आप पृथ्वी तो घूम ही रही है। 1 डिग्री एंगल की दूरी कवर करने, मतलब 111.5 भूमध्य रेखा पर 111.5 दूरी कवर करने में कितने मिनट में कवर करेगी? 1 मिनट।
360 को इंटू 60 मिनट कर लो, आ जाएगा पूरा 24 घंटा आ जाएगा। ठीक है ना। 1 डिग्री दूरी कवर करने में, मान लो ये 0 है, इसको 1 डिग्री तक पहुंचने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी तो है, देशांतर भी तो है, वो उतना कवर करने में कितना लगेगा? 4 मिनट। तो 15 डिग्री दूरी, 15 डिग्री यहाँ है, मान लो ये है 1 डिग्री, ये मान लो 15 डिग्री है, ये मान लो कितना है? 15 डिग्री। कोई बिंदु घूम कर ये जगह है और यहाँ पहुंचने में इसको कितना समय लग जाएगा? 1 घंटा। कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा ना पक्का। 1 डिग्री पूरी 360 डिग्री, एक बिंदु वापस घूम करके उसी बिंदु में आ जाए, मतलब 360 डिग्री कवर करने में 24 घंटा लगाता है। 24 घंटा लगाता है। अब 24 घंटों को मिनट पे पहले बदल लो। कैसे मिनट में बदलोगे? 60 इंटू 60 कर दोगे, फिर डिवाइड 360 कर दो, आ जाएगा। 1 डिग्री में कितना कवर कर रहा है? 4 मिनट। 1 डिग्री दूरी कितने में? 4 मिनट में। अगर 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 15 से इंटू कर दो 4 का, 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर रहा है? 15 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, यहां से लेकर 82.5 डिग्री कितना समय लगेगा? अब 15 डिग्री में 1 घंटा, डिवाइड करो उसको किससे? 15 से, कितना आ रहा है? 5.5 घंटा आएगा। 5.5 घंटा। 82.5 को 15 से डिवाइड कर लो, 5.5 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है अर्चना? आएगा? नो नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ही ना। अच्छा, ये समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? वो कैलकुलेशन बाद में, ये समझ गए ना। अच्छा, चूंकि पूरब दिशा घूमकर सूरज को पहले देखेगा, तो मुझे बताओ कि ये समय आगे चलेगा इसका? यहाँ दिन पहले हुआ है ना, तो यहाँ की घड़ी में समय आगे होगा बजाय इसके। मान लीजिए यहाँ पर दोपहर का 12 जिस समय बज रहा है, भारत में उस समय कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा। सुबह का कि शाम का? शाम का ना, आगे चल रहा है। दिन पहले हुआ तो शाम भी पहले होगा। तो भारत जीएमटी से, आईएसटी से या जीएमटी से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा आगे क्यों है? क्योंकि भारत 0 डिग्री देशांतर से, जीएमटी से 82.5 डिग्री पर इसका मानक समय है। बात क्लियर है कि नहीं ना? अच्छा, मान लो 82.5 पीछे चले जाओ, इधर 82.5 घटाकर 360 में यहां चले जाओ, ये 5.5 घंटा पीछे चलेगा। यहां पर दोपहर का 12 बज रहा है, वहां सुबह हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। ये बात तो क्लियर है ना? है ना? मतलब आप इससे पूरब दिशा में जाओ तो यहां का समय क्या होगा? आगे चलेगा। यहां का समय आगे चल रहा है। और वो आपको पता है ये घटना किस वजह से हो रही? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हो रही है ना। पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, इसी वजह से हो रही है ना। हाँ ठीक, इतना समझ गए। अच्छा, अब होकर बात देखो, ये लो आई, हाँ ये देखो, ये वही चीजें लिखी हुई है। ये समय आगे चलेगा, ये 0 है मान लो, तो इधर का समय आगे चलेगा, इधर का समय पीछे चलेगा। अब इधर आओ, ये जो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्राइम मेरिडियन, कहाँ कहाँ से गुजरती है? भी सवाल आएगा, कहाँ कहाँ से गुजरती? किसी ना किसी देश से तो गुजरती होगी। चलो देख लो इसको भी, ये लो, ये ट्रिक, इस पर मत ध्यान दो। आप नक्शे में याद रखो उत्तर से दक्षिण की ओर। ये जीएमटी यूरोप से गुजरेगा। सबसे पहले कौन सा महाद्वीप? यूरोप। यूरोप के नीचे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरेगा और नीचे अंटार्कटिका, नीचे अंटार्कटिका। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 3 महाद्वीपों से गुजरेगी। पहले ये यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का मतलब भी नहीं, कोई देश ही नहीं वहां पर, निर्जन है वो, तो कोई रहता ही नहीं ना। सबसे पहले क्रोनोलॉजी में नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले कहां से गुजरा? यूके से। सबसे पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम सबसे पहले। ये बाप को ये सब पता है कि नहीं पता है? यूके किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हैं? यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन अलग अलग है, तुमको बता देता हूं मैं।
मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को अभी। हाँ, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सब मिला के सब अलग अलग समीकरण है, बताऊंगा मैं। हाँ चलो, सबसे पहले यूरोप से 3 देश से गुजरेगा। सबसे पहले उत्तर में यूके, यूके के बाद फ्रांस, फ्रांस के नीचे स्पेन। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले यूके, यूके से नीचे फ्रांस, फ्रांस से नीचे स्पेन ना। अब वो भूमध्य मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके पहुंच जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, है ना। मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर बोलते हैं उसको, वो सब अभी ध्यान मत दो, आगे जान जाओगे। अब पहुंचा अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले अल्जीरिया, सबसे पहले अल्जीरिया, अल्जीरिया से नीचे गया माली, अल्जीरिया से नीचे गया माली, माली से नीचे गया बुर्किना फासो, माली से नीचे गया बुर्किना फासो, बुर्किना फासो से नीचे गया घाना, घाना, घाना से नीचे गया टोगो, टोगो ना। ये ऑर्डर में आप बिल्कुल याद रहेगा। कर्क रेखा मकर रेखा जो याद है, कहां कहां से गुजरा था कल है, याद है? थोड़ा थोड़ा सालों। ये मेरा देख रहे हो, ये है? मेरे को ज्यादा याद रहना चाहिए कि तुम लोगों को। पहले ये बात बताओ, तुम लोगों को तो तुम लोग भाटा बूझ रहे हो। मैं अभी लाइन से बता दूंगा पूरा, और मैं इसको ऐसा नहीं कि मैं रिवाइज करके आता हूं, तुम्हीं लोगों को पढ़ाया हूं और उतने में मेरा काफी है। 1 महीना भर याद रहेगा मेरे को, महीना भर। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं भूलता, भूलता हूं मैं भी, लेकिन एक तुमको पढ़ा दिया ना, महीना भर मेरे डेटा आ गया, मेरे उसमें रिवाइंड हो गया। भूमध्य रेखा सबसे पहले देखे थे। भूमध्य रेखा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया से गुजरता है। सबसे पहले इक्वाडोर से गुजरता है, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया आता है, कोलंबिया के बाद ब्राजील आता है, उसके बाद अफ्रीका में पहुंचता है, साउथ टॉम प्रिंसेप, साउथ टॉम प्रिंसेप के बाद गैबन, गैबन के बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद युगांडा, युगांडा के बाद कीनिया, कीनिया के बाद सोमालिया। अब वो इंडियन ओशन में पहुंच गया, एशिया में पहुंच गया। एशिया में सबसे पहले मालदीव्स, मालदीव्स के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद किरिबाती, है ना। अच्छा लिखा जैसे आता है ना, कंप्यूटर लिखते आ रहा है एकदम क्रोनोलॉजी में। फिर कर्क रेखा में गए थे अपन। कर्क रेखा पहले महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यही था 3 महाद्वीप। चलो भैया उधर से शुरू करो। मैक्सिको सबसे पहले, मैक्सिको के बाद बहामास। अब ये पहुंच गया कहां? अफ्रीका पहुंच गया। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के बाद मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद इजिप्ट। अब ये पहुंच गया एशिया में, पहुंचा सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, है ना। कर्क रेखा में आ जाते हैं। कर्क रेखा फिर वही आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अगर सॉरी वो कर्क था, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना। उसमें ऑर्डर ठीक कराना ना, अर्जेंटीना वो बताना तो वो ऑर्डर ये वाला, बाकी सब ऑर्डर कर दिया हूं सही, ये ऑर्डर भूला गया। अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे आएगा ना, पराग्वे के बाद आएगा अब तुम्हारा ब्राजील, हो गया। अब पहुंचे कहां? अफ्रीका में फिर से। सबसे पहले नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर ना। अब पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, देश भी है, लेकिन आगे चलकर एक आएगा फ्रेंच पोलिनेशिया। हो गया बस ना। तो इतना बस याद क्यों नहीं रहता सालों? याद रहना चाहिए ना। देखो नक्शे में इमेजिन करो, अगर घर जाके खांचा खींचे भी होते ना, ऐसे 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 आ रहा है, याद रहेगा। ठीक, चलो कोई नहीं। देखो
मैं ये सिद्ध नहीं करना चाहता बहुत मेरा स्मरण शक्ति बहुत तेज है, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, तुम्हारी तरह मानव हूँ, लेकिन तुम्हारे में ऊर्जा अभी ज़्यादा है ना। मैं तो पुराना आदमी हो गया है तुम लोगों से ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होती है। मैं बता दूँ, तुम लोग का अभी खून गर्म है, नया ताज़ा खून है, स्मरण शक्ति अभी ज़्यादा ही होगी, लेकिन असल में तुम लोग उतना काम नहीं करते हो इसलिए याद नहीं रहता है ना। तो उतना काम करो, रगड़ो, दिमाग को जितना घिसोगे उतना शार्प होता चला जाएगा, लेकिन घिसोगे ही नहीं तो। अगर दिमाग को सही समय पर नहीं घिसा तो जीवन पिछवाड़ा घिससे घिससे निकल जाएगा। बात को समझो, थोड़ा सा उटपटा लग रहा है ना। पिछवाड़ा जानते हो किसका घिसता, देखे हो कुछ लोगों को भीख मांगते हैं ऐसे गाड़ी पर ऐसे ऐसे घसीट घसीट के चलते हैं, वैसा बीत जाएगा। तो सही समय पर अगर दिमाग नहीं घिसोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर पिछवाड़ा घिसते घिसते निकल जाएगा का मतलब यह है कि बहुत कुछ भी तुम्हारे पास पैसा रहेगा ही नहीं, है ना, और वो भीख मांगते मांगते जीवन गुजर जाएगा। इसको घिस लो, अभी इसको जितना घिसना है घिस लो, वो घिसने से बच जाओगे। ठीक, चलो फिर प्रधान मध्याह्न रेखा 3 महाद्वीपों से एकदम क्लियर है, यूरोप, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका। यूरोप में सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से नीचे आए फ्रांस, फ्रांस से नीचे आए स्पेन ना, फिर अफ्रीका महाद्वीप में पहुंच गए अल्जीरिया, अल्जीरिया के नीचे माली, माली के नीचे बुर्किना फासो के नीचे घाना के नीचे टोगो, और बाद में तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ कोई देश है ही नहीं। ये क्लियर है। अब आइए आपको एक चीज कंसेप्ट समझाना है। आप लोगों ने प्रधान मध्याह्न रेखा तो देख लिया, लेकिन आपको अब देखना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को आप ऐसे समझो, नहीं यहां की जरूरत नहीं है, यहीं पर होगा डॉक्यूमेंट में। मैप में, अरे यार इसकी जरूरत ही नहीं थी। हट 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 हट, साला आके रहेगा। खोलने दो, अब फोकट का वो हो गया। कई बार मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन वो वही सच है ना, सीधा। दिमाग को सही समय पर घिस लो, जितना घिसोगे दिमाग का, दिमाग ये तो जानते हो ना कि जिस शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल करोगे वो उस अंग का विकास होता है। जाओ सालों के एक ही हाथ का पकड़ के डंबल मारो 1 साल भर तक, देखो ये हाथ एकदम मोटा हो जाएगा, ये सिकुड़ू रहेगा ना, है ना। नहीं ऐसी इतने से नहीं, टीचर्स का नहीं होता, जो बहुत लिखते हैं ना वो स्टूडेंट का भी हो सकता है ना। और दिमाग का इस्तेमाल करो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, शार्प हो जाएगा। तुमको लगेगा अपुरुष भगवान है, 1-1.5 साल करके देखो, है ना, एहसास हो जाएगा। ओ हमारी पूजा कर लीजिए लोगों ना। ठीक, आओ अब आप देखिए टाइम जोन, देखिए टाइम जोन, ये लो, ये है विश्व का नक्शा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किसका है, किस देश में, यूरोप, ये रूस में है। किस देश में है, ये रूस है, ये रूस है। 11 टाइम जोन है, 11। कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन। अब वो 11 टाइम जोन की जरूरत, भारत में एक ही है, भारत में एक है, भारत में एक ही है, लेकिन रूस में 11 क्यों है, समझो इसको भाई। मान लो ये जो देखो, हर एक देशांतर जो खींचा ना 15 डिग्री पर एक टाइम जोन होता है। कितने डिग्री पर, 15 डिग्री, 30, 45, 60, है ना, 75, फिर 90, 105, 120, 135, चलो ऐसे मान
15-15 पे एक टाइम जोन, 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री में घूमने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 1 घंटा ना। रूस में सर्वाधिक टाइम जोन है 11। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। कनाडा और 6 टाइम जोन है। भारत में एक ही है, भारत में एक ही है। अच्छा, अब देखो परेशानी, देखो आप, मान लो ऑफिस का टाइम रखा गया है 10 बजे। कितने बजे है ऑफिस का टाइम? 10 बजे ना। या मैं इसको आपको इससे समझाता हूँ इंडिया से, तो आपको इंडिया वाला के साथ पूरा समझ में आ जाएगा। ए लो, हमारे यहाँ का एक टाइम जोन है जो किसको बोलते हैं अपन? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर ना, यही है 82.5 पूर्वी देशांतर, यही है पूरे। मतलब अरुणाचल प्रदेश के ये बिंदु पर रहती है टेटकी, और गुजरात के सबसे कोने पश्चिम में यहां पर रहता है समारू। दोनों की घड़ी में एक ही जैसा समय रहेगा। जो समय यहां मिर्जापुर में है वही समय इसकी भी घड़ी में होगा, वही समय इसकी भी घड़ी में होगा ना। अच्छा, और भारत के जितने देशांतर, एक तो इस कोने से कोई गुजरता होगा, अबे कहां गिरी, कैसे लॉक होगी? एक देशांतर यहां से गुजर, अरे यार, एक देशांतर यहां से गुजरता होगा, एक देशांतर इस कोने से भी गुजरता होगा। जैसे कोई देशांतर इधर गुजर रहा है, ऐसे ये दूरी होगी। आपको मैं बता दूं 30 देशांतर गुजरते हैं भारत की, इस कोने से लेकर इस कोने तक। कितने देशांतर? लगभग 30। मतलब 30 का मतलब समझ रहे हो ना। 82 से 82 यहां, तो इससे पहले कुछ 87 कुछ होगा, और 97 कुछ यहां होगा, 67 30 गुजरते हैं, 30 डिग्री, 30 देशांतर, एक डिग्री में वाला 30 देशांतर गुजरता है। आ जाओ, समझो आप, ये दोनों एसबीआई में काम करते हैं। दोनों कहाँ काम करते हैं? एसबीआई, दोनों एसबीआई में। और आपको पता नहीं, इंटरनेट पूरा कनेक्टिविटी है एसबीआई, सारे एसबीआई बैंकों की। एक ही टाइम 10 बजे ऑफिस पहुंचना है दोनों को। लेकिन समस्या ये है कि भारत का ये हिस्सा घूमकर सूरज के सामने पहले जाता है, जल्दी सुबह हो जाता है यहाँ पर, यहाँ जल्दी सुबह हो जाता है, और 2 घंटे बाद यहाँ समारू की जगह पर सवेरा होता है। जैसे सुबेरे ये इसके यहाँ सवेरा जानते हो, जब हमारे यहाँ 6 बजे सूरज उग रहा होता है, तो यहाँ पे लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उग जाता है सूरज ना। यहाँ पर ये 4 बजे उठ गई, 4 बजे एकदम ची मुर्गा भाग देने लगा, उजाला हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वही उजाला कितने बजे आएगा? 6 बजे, 2 घंटा पीछे आएगा। अब 4 बजे से लेकर 10 बजे ऑफिस का टाइम है, 4 बजे से लेकर कितना समय इसके पास? 6 घंटा। लेकिन ऑफिस जाना है ना, कुछ कर पाएगा क्या? कहीं स्कीम, कहीं घूमने चलता हूँ ये वो, लेकिन इसको चिंता रहेगा 10 बजे साल ऑफिस का टाइम मिस हो जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा ये ना, कहीं नहीं जा पाएगा। और 10 बजे से 6 बजे तक, चूंकि यहाँ 2 घंटा पहले सवेरा हुआ है, तो अंधेरा भी जल्दी 6 बजे भग अंधेरा हो जाएगा। अब उसके बाद बेचारा अपनी एक्स से मिलने या 22 को लेकर या बच्चों को लेकर घूमने जाने का प्लान बना है, तो अंधेरा हो गया। ये बेचारा की जिंदगी ठंड हो गई, बेचारी टेटकी। क्योंकि इसके यहाँ हो क्या रहा है कि सूरज पहले जल्दी निकल जा रहा है, तो जल्दी अंधेरा भी हो जा रहा है। लेकिन वहीं पर ये समारू देखो, 6 बजे हुआ और इसके पास इसको 10 बजे पहुंचना है, 4 घंटा, और 6 बजे छूटेगा तो अभी शाम ही हो रहा है। मतलब इसके पास अभी बीवी बच्चों के साथ घूमने को समय है, कोई एक्स वाई से भी मिलने का समय है, इसके पास लेजर टाइम है ना। ये समस्या बहुत समय से नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं मांग कर रहे हैं, भाई हमारे लिए अलग टाइम जोन बनाओ, हमारे लिए अलग। आपने पूरे देश के लिए, इस कोने के लिए भी, इस कोने के लिए एक ही टाइम जोन दिया है, उसी हिसाब से पूरा साल ऑफिस टाइम और ये सब चलता है। हमको दिक्कत होता है भाई, अपने को समय नहीं मिलता रात में, शाम को ऑफिस से आने के बाद घूमने फिरने को, अंधेरा हो जाता है साल ना। मांग चल रही है कि एक और टाइम जोन होना चाहिए भारत में जो कोलकाता से गुजरे। कोलकाता से जो गुजरेगा उसके हिसाब से इनका अगर ऑफिस टाइम मैच होगा तो ये चल जाएगा, और बाकी इधर के लोगों के इससे चल जाएगा। बात समझ रहे हो?
अब सोचो साला रूस कितना बड़ा है, ये देखो कितना फैला हुआ है, कितना देशांतर गुजर गया। यहाँ तो 1 घंटे का अंतर इसमें, 1 घंटे का अंतर इसमें, 1 घंटे का अंतर इसमें। यहाँ वाला आदमी और यहाँ वाला आदमी साला 11 घंटे का अंतर है। यहाँ 11 घंटे पहले सुबह हुआ है, ये यहाँ पर 11 घंटे बाद में सुबह होगा। रूस मान लो भारत की तरह एक ही टाइम जोन पे चलता, मान लो यहाँ बीच में कोई गुजरता और इसको स्टैंडर्ड टाइम मानता सबकी घड़ी में, यहाँ भी एक समय होगा, यहाँ तो बर्बाद हो जाते लोग ना। तो एक का जब एक ही समय पे मान लो ऑफिस होता है, एक ही टाइम जोन होता रूस में, तो एक जन ड्यूटी पहुंचा थे 10 बजे, एक जन रात के 10 बजे ड्यूटी पहुंचा थे, पूरा अस्त व्यस्त ना। तो इसीलिए रूस में 11 टाइम जोन है, क्योंकि इसका जो देशांतरी विस्तार है रूस का बहुत चौड़ा है, बहुत सारे देशांतर यहां से गुजर रहे हैं, इसीलिए। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, अब ये बात तो समझ गया। तो किस सबसे ज्यादा टाइम जोन कहाँ है, कौन से देश में? रूस। सेकंड नंबर पे 6 टाइम जोन कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और भारत में कितना टाइम जोन है? एक ही है। और वो कहाँ से गुजरता है, चलो उसके बारे में पहुंच जाओ, मिल जाओ। ए लो भैया, 82.5 डिग्री यहां पर गलत है ना, 82.5 डिग्री, या फिर इसको कैसे लिखेंगे? 30 मिनट लिखेंगे, 30 मिनट, 30 मिनट लिखेंगे क्या? नहीं, क्या लिखेंगे? 5, ये लिखेंगे, 30 नहीं लिखेंगे। 30 लिखा है क्या उसमें? सुधारना पड़ेगा उसको। 30 मिनट का मतलब समझ रहे हो, 60.5 डिग्री हो जाएगा, 60.5 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, हमें 82.5 लिखना है, ठीक है। अब भैया देखो भाई, भारत का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहां से गुजरता है देख लो, ये भी आपको याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश, ये लो, यहां देख लो, नक्शे से याद रहेगा आपको। भारत का नक्शा किधर है रे? चलो इसी में कर देता हूं। अरे कैसे डिलीट हो गए रे? हाँ, ये लो, ये देखो यहां से गुजरता है 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। नक्शा ले ही लेता हूं यार, दिमाग में जमेगा नहीं है आपके। ये लो, ये है 82.5 डिग्री। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक। यूपी से गुजरा, यूपी से CG, MP, यूपी के बाद MP, फिर CG, फिर ओडिशा, फिर आंध्रा, ये 5 राज्यों से गुजरता है। और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किसको डिसाइड किया है, ये कहाँ? मिर्जापुर, यूपी में है मिर्जापुर। इसी लाइन में मिर्जापुर भी है, इसी लाइन में नैनी भी है ना, मिर्जापुर भी पड़ेगा और नैनी भी पड़ेगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, वैसे मिर्जापुर को ज्यादा मानते हैं ना। सबसे पहले यूपी के नीचे मध्य प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से नीचे उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश। क्लियर है? ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, पढ़ लिए। 180 डिग्री भी तो होता है क्या? ठीक पीछे ये 0 है, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर होता है। चलो उसके बारे में पहुंच जाओ, आइए। ये लो, 180 डिग्री देशांतर। अब 180 डिग्री को पहले आप यहां से देखो, कहाँ किस, ये ले,
आई नहीं, सर्च वेब। ओहो, गलत जगह टिक कर दिया। यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो भैया, ये नक्शा दिख रहा है वर्ल्ड का। बस हुआ क्या कि रूस इधर और ये इधर दिख रहा है ना। ये जो ये है 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री देशांतर ना, 180 डिग्री ईस्ट ना, ईस्टर्न में नहीं बोलेंगे, 180 डिग्री बोलेंगे केवल। ठीक पीछे है, ये कॉमन है दोनों तरफ के लिए ना, लॉन्गिट्यूड। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्योंकि 180 डिग्री को जैसे ही क्रॉस होगा तिथि बदल जाती है, उस जगह की तिथि बदल जाती है ना, उस जगह की तिथि बदल जाएगी। ठीक है, अब 180 डिग्री आपके सामने नक्शे में ऐसा क्यों दिख रहा है? मान लो ये 0 है, इसके ठीक पीछे 180 है। 180 को मैंने क्या किया, सामने ले आया, जो पीछे है उसको सामने ले आया तो रिवर्स हो जाएगा, अमेरिका इधर चला जाएगा और वो रशिया और भारत उधर चला जाएगा। ये बात क्लियर है ना। 180 डिग्री को रिवर्स करके मेरे को 2D में दिखाना है तो पीछे चला गया। ओके, अब आप एक बात समझिए, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है किसी भी भूमि से नहीं गुजारा गया है। ये पूरा जहां जहां पानी है ना वहीं से मोड़ मार के पूरा ले जाएगा। जिग जैग है ये सीधा नहीं ले जाएगा। आपको बोले कि सर सीधा क्यों नहीं ले गए, जैसे 90 को ले गए एकदम सीधा, मतलब ऐसा होना चाहिए था, ये आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। ऐसे में दिक्कत क्या हो जाता है ना, दिक्कत ये होता कि साला एकदम इधर इस कोने में टेटकी, इस कोने में समारू टेटकी। अब आपको पता ना तारीख बदल जाती, पता चला इधर देखो आप, पता चला कि इधर 7 अक्टूबर चल रहा है, इधर 8 अक्टूबर। बड़ा कंफ्यूजन साला, ये इधर गया, ये इधर से इधर आया, कंफ्यूजन, तारीख ही बदल जा रही ना। या फिर ऐसा हो जाता जैसे टेटकी ऐसे पांव रखती 8 तारीख, एती आती 7 तारीख ना, बड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो जाता। इसीलिए निश्चित किया गया कि भैया इसको अपन कहाँ से गुजारेंगे, जहाँ जहाँ पानी है। यहाँ पर बीच में पानी है ना, बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि है, वो आप आगे सब जान जाओगे। फिर जहाँ जहाँ भूमि आई ना मोड़ दिए इसको, तो लगभग 11 बार मुड़ा हुआ है ये ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भूमि से गुजरी ही नहीं है, पानी से गुजारा गया उसको। अब आप समझिए क्यों गुजारा गया भाई। इसके इधर लोग अलास्का में रहते हैं, इसके इधर यहाँ चलेगा ना भाई, यहाँ अलग डेट, यहाँ अलग डेट, लेकिन एक ही जगह साला एक मोहल्ले में इधर पाँव रखो अलग डेट, इधर पाँव रखो अलग डेट, वो कंफ्यूजन वाली हो जाती। अच्छा, अब 180 डिग्री। अब आपके एक सवाल है, अभी आप इंटरनेशनल डेट लाइन देख रहे हो तो यहां पर देखो आप, ये दे पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर क्या होगा, ये लो इसको समझो आप। ये पश्चिम है, इसके इधर, और ये पूरब है ना। मान लो पश्चिम में यहां पर होनोलुलु है, यहां पर कितना तारीख है, 5 अक्टूबर। तो यहां पर कोई समय में कितना तारीख होगा, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर होगा। अब रुको मैं समझा रहा हूं, सुनो। ये 0 डिग्री जब था तो इधर आपको अमेरिका दिख रहा था, इधर रूस दिख रहा था।
लेकिन अब मैं क्या किया कि मेरे को 180 डिग्री को सामने लाना, जो इसके ठीक पीछे, ये 180 डिग्री सामने आ गया। अब बदल गया पोजीशन, इधर वाला उधर चला गया ना, अब रिवर्स हो गया। ये पहले आपके 0 डिग्री जब दिखा रहा था तो आपके दिमाग में अलग चीज बैठा हुआ था, इधर अमेरिका था, इधर रूस था। लेकिन भाई मेरे को 180 डिग्री को पलट के सामने लाना है, तो जगह बदल गई ना। अब ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया ना, पश्चिम हो गया पूरब हो गया। ये पश्चिम में कब आएगा भाई? जब पहले घूमकर 180 डिग्री को क्रॉस कर चुका है तब तो इधर आया भाई। मान लीजिए हैं 0 डिग्री, ये यहां है, यहां अमेरिका ना, यहां से अमेरिका इधर कैसे चला गया, रूस इधर कैसे आ गया? जगह बदल गई, अमेरिका इधर है, इसका मतलब अमेरिका घूमते हुए 180 डिग्री को क्रॉस करके इधर आ गया। 180 डिग्री को क्रॉस कर लिया है ना, तभी तो पोजीशन बदल गई है, तभी तो पोजीशन। मतलब अगर आप 180 को यहां देख रहे हो और इधर अफ्रीका देख रहे हो, तो मतलब अफ्रीका पहले किधर था? इधर था, घूम के 180 को क्रॉस करके वापस आ गया। समझ रहे हो? मतलब यहां तारीख बदल गई है, बदल चुकी तारीख। यहां कितना है? 5 अक्टूबर। पहले घूम के आ चुका है, 180 को क्रॉस करते 5 अक्टूबर, लेकिन अभी इसको 180 को क्रॉस करना बाकी है। तो यहां पर क्या होगा? जैसे ही इस 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे, पीछे क्रॉस करके जो हिस्सा पकड़ेगा वहां तारीख बदल जाएगी। तारीख यहां पर, तारीख ये घूम कर आ चुका है 180 डिग्री से, तो यहां तारीख बदल चुकी है, 5 अक्टूबर हो गया, लेकिन अभी इसको 180 डिग्री को घूमना बाकी है, तो यहां एक दिन पीछे चल रहा है 40। तो मेरे को बताओ कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो आप बताओ आपको समय का लाभ हो रहा है कि हानि? नहीं, कैसे हानि हो रहा है भैया? यहाँ 5 अक्टूबर है तो फ्लाइट पकड़ के 2 घंटे में यहाँ पहुंच गया है ना। अपने यहाँ जब निकला तो 5 तारीख था, 2 घंटे बाद फ्लाइट है, इतनी देखी इसका लैंड 4 अक्टूबर है, दही मोर तो समय फायदा हो गया एक दिन का। और 5 अक्टूबर अभी अगले दिन आ ही मजा लूँ, समय का लाभ हुआ ना, समय का लाभ हुआ। दिन घटेगा कि बढ़ेगा? घट गया दिन, तारीख घट गई, समय का लाभ हुआ ना। रिवर्स हो जाएगा, इधर से कोई फ्लाइट पकड़ के यहां पहुंचेगा तो उसको क्या होगा? समय का घाटा होगा। मतलब पश्चिम से पूरब की ओर अगर आप 180 डिग्री को क्रॉस करते हो पश्चिम से पूरब, तो आपको प्लस होगा, फायदा, समय का फायदा। समय का फायदा कैसे होगा? तारीख पीछे होगी तब ना। और इधर से इधर जाओगे 180 डिग्री क्रॉस करोगे, इधर समय का घाटा होगा। उधर निकला 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर जी चुका है, इधर 4 अक्टूबर, इधर पहुंचा 5 अक्टूबर, इधर ही एक दिन कम हो गए मोर जीवन के, 5 अक्टूबर है ना। बात समझे कि नहीं समझे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको क्रॉस करने पर 180 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने पे तारीख बदल जाती है, और तारीख बदल जाती है तो किसी को तारीख का लाभ होगा, किसी को तारीख का घाटा होगा। दिन का लाभ होगा, समय का लाभ होगा, किसी को डे गेन। इसको क्या बोलेंगे? डे गेन। इसको क्या बोलेंगे? डे गेन। एक दिन का इसका लाभ हो गया, इसके जीवन में एक दिन और मिल गया, यहां रहेगा साल भर, एक दिन है, और इधर से इधर गया तो एक दिन डे लॉस, डे लॉस। ये बात याद रहेगी ना। समझे कि नहीं समझे? कि अभी भी कंफ्यूजन हो? भाई 90 डिग्री आपको सामने दिख रहा था, मेरे को 180 डिग्री को सामने लाना था, 90 पीछे चला गया है ना, इसलिए दिशा भी बदल गई। जो पूर्व में था वो पश्चिम में आ गया, जो पश्चिम में था वो पूर्व में चला गया ना। 180 डिग्री सामने आपके, 180 डिग्री को क्रॉस करके ही ये तो इधर आया होगा, इधर आया होगा ना। 100 पहले ये वाला हिस्सा 180 डिग्री को क्रॉस करके घूम के इधर आया, तो इधर तारीख बदल चुकी है। ये हिस्सा अभी 180 डिग्री घूम कर 180 डिग्री क्रॉस करेगा तब तारीख बदलेगी। तो पश्चिम से पूरब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से वेस्ट से ईस्ट जाने पर क्या होगा? आपको डे गेन, समय, दिन का लाभ होगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करने से पूरब से पश्चिम डे लॉस होगा। समझ गया अर्चना ना? पक्का? ये खत्म हो गया क्या ये वाला शीट ना? चलो भैया नया टॉपिक।
ये 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अब तो एंगल बदलेगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, हाँ ज्योग्राफी से 6-7 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं पीएससी में, वर्ल्ड और इंडियन मिला के। ब्रेक ले लो, तब तक खुल भी जाएगा साला।